आज आम सभा की बैठक का आयोजन ये अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी एवं कार्यकारिणी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और बाहर हाल में उपस्थित हमारे सीनियर्स अधिवक्ता साथी एवं मेरे जूनियर्स अधिवक्ता साथी, स्टाम्प बैंकर, टाइटेल, वसीका नवी एवं तहसील परिवार के समस्त सम्मानित सदस्य, आज एक एसोसिएशन के सामने बहुत गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। उस संकट का निराकरण करने के लिए ऐसे खराब मौसम में आप सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा। घटना दिन शनिवार की है। तहसील परिसर में लगभग समय अपराह्न 2 बजे तथाकथित स्टाम्प बैंकर अनिल कुमार सिंह चौहान को जीतू, हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी, संयुक्त मंत्री प्रशासन नीरज कठेरिया एडवोकेट जी के पास गए और जाके उनको जात सूचक माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देकर कैंपस के अंदर उसको अपमानित करने का प्रयास किया। उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह मैं और बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष जी दोनों व्यक्ति हैं। मौके पे दोनों व्यक्ति मौजूद थे। घटना को हैंडल करने का प्रयास किया गया। स्टाम्प बैंकर नागेंद्र त्रिवेदी के बस्ते पर मैं बैठा हुआ था। वहीं दोनों पक्षों को बुलवा के मामला शांत करने का प्रयास किया। उसी दिन को तथाकथित स्टाम्प बैंकर नागेंद्र त्रिवेदी पर भी हमलावर हो गया और उनको बहुत भद्दी भद्दी गालियां देकर सार्वजनिक तौर से अपमानित किया। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद रास्ते में हमारे एक और सीनियर वक्ता साथी हैं संतोष तिवारी कोटकुल्ली, वो किसी डॉक्टर के यहाँ अपने कुत्ते का ट्रीटमेंट कराने के लिए गए हुए थे। जहाँ पर ये एक ई रिक्शा पर बैठ के गया और हमारे सम्मानित साथी को देखते हुए वहाँ भी उसने उनको बाई नेम बाई जात का संबोधन करते हुए माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ सरेआम सरे बाजार में दी, उनको अपमानित करने का पूरा प्रयास किया। क्योंकि हमारे वक्ता साथी संतोष तिवारी थोड़े शरीर से भी तंदुरुस्त हैं, जब उन्होंने उसका प्रतिरोध करने का प्रयास किया तो वो रिक्शे में बैठ के घटनास्थल से भाग गया और उनको देख लेने व जान से मार देने की धमकी, ऐलानिया धमकी दी। इन लोगों द्वारा बार एसोसिएशन में प्रार्थना पत्र लिखित में दिया गया और ये हमारी सबसे बुजुर्ग महिला स्टाम्प बैंकर प्रेमा देवी कोरवाल के साथ लगभग अनवरत रूप से 3-4 दिन से लगातार उनके बस्ते से होकर जब ये तथाकथित स्टाम्प बैंकर गुजरता है तो उनको भी गाली गलौज कर अपमानित करने का इसने कई बार प्रयास किया। उनके द्वारा विरोध करने पर उनसे भी अभद्रता करने पर उतारू हो गया। एसोसिएशन के सामने चारों व्यक्तियों ने अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसी परिवेश में आम सभा की बैठक आहूत करने की आवश्यकता महसूस हुई और जैसा कि सदन को ज्ञान होगा, कुछ दिन पहले भी इसने घटना घटित की थी। हमारे स्वीपर को लेकर के जो हमारी तहसील वार्ड की सफाई करता है और नियमित मेहनत और कष्ट कर रहा है, वार्ड के संपर्क में है, उसको इसने सरेआम गाली गलौज कर अपमानित किया। उस पर कार्यकारिणी ने अपना स्पष्ट रुख रखते हुए उसके खिलाफ आवश्यक बैठक आहूत की। बैठक में निर्णय लिया गया। उस निर्णय के आधार पर उसका कब्जा बस्ता अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसके घर वालों, परिवार वालों, उसकी पत्नी, उसके कुछ और साथियों के द्वारा क्षमा याचना करने के बाद उस मामले को एक बार अंतिम निर्णय मानते हुए क्षमा नाम दिया गया। उसने भी लिखित में माफीनामा दिया
भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे और इस बार हमको आधी गलती मानते हुए माफ किया जाए। लेकिन उस घटना को बीते ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन हुए होंगे। 20 दिन बाद उसकी वही पुनरावृत्ति, वही सिस्टम दोबारा फिर चालू हो गया। ऐसी स्थिति में बात के सामने एक बहुत संकट ये है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आम सभा में जैसा आप लोग निर्णय करेंगे, जैसे आपके विचार आएंगे, उसी हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और एक बात मैं सम्मानित सदन को और बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी संघ के दिमाग में या किसी के जहन में ये बात चल रही हो कि कार्यकारिणी पर किसी व्यक्ति विशेष का दबाव या एसोसिएशन किसी के व्यक्ति पर हैंडल या बोल्ड हो रही है, तो ऐसा कतई नहीं है। बार की मंशा सभी अधिवक्ता साथियों, सभी हमारे बार के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना बार की पहली प्राथमिकता में है और उस पर कार्यकारिणी पूरी तरीके से अमल कर रही है। इसमें किसी तरह कोई दो राय या शंका नहीं है, न तो किसी का दबाव है, न किसी की सोच से बाहर। एक मानवता दृष्टिकोण अपनाते हुए बार ने उसको एक बार अभयदान दिया, क्योंकि वो एक अभ्यस्त अपराधी है और अभ्यस्त अपराधी ने उसका फायदा उठाते हुए दोबारा उस तरह की घटना को फिर कायम किया है। ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों के स्पष्ट विचारों की हमें आवश्यकता है और हम ये आप सभी से निवेदन करेंगे कि एक लोग करके अपनी राय व्यक्त करें कि क्या ऐसे अभ्यस्त अपराधी को तहसील परिसर में बैठने दिया जाए या इसको तहसील के बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगर कहीं किसी पे कोई शंका है तो मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ सम्मानित सदन के सामने कि इसका जो स्टाम्प एंट्री का लाइसेंस था वो तत्कालीन एसडीएम महोदया की संस्तुति के आधार पर डीएम ने उसको निरस्त कर दिया, उसके खिलाफ ये चला गया माननीय उच्च न्यायालय में, जहाँ मामला इसका पेंडिंग है। ना ही कोई डायरेक्शन जारी हुए और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। माननीय एडीएम महोदय की यहाँ जानकारी करने पर प्राप्त हुआ, जानकारी मिली कि ये हमारे यहाँ का स्टाम्प वेंडर नहीं है, लाइसेंस इसका निरस्त किया जा चुका है और ये फर्जी तरीके से कैंपस में बैठ रहा है। पूर्व में एक और स्टाम्प वेंडर के साथ इसका विवाद हुआ प्रवीण कुमार सिंह के साथ में। इसके खिलाफ एसोसिएशन ने तत्परता दिखाते हुए थाना कोतवाली में ढूंढा में मुकदमा भी पंजीकृत करवा दिया है और उसकी जांच भी हो चुकी है। संभवतः अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी पटल पर सदन के सामने रखी जाएगी। इस क्रम में हम अपने तहसील के मुख्य घटनाक्रम के जो अभियुक्त रहे हैं, जिनके ऊपर ये बीती है घटना, नीरज कटेरिया एडवोकेट जी से ये निवेदन करेंगे कि उस घटना को माननीय सदन के सामने स्पष्ट तौर से अपनी बात को रखें और सदन को अवगत कराएं कि घटना किस तरीके से घटित हुई है। नीरज कटेरिया है। अब अपने चैम्बर से बाथरूम करने के लिए